हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। आपको पता है जितेंद्र आर्य क्लासेस की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट और सटीक दी जाती है और क्लियर दी जाती है। तो आज भी हम ये बताने वाले हैं कि अक्टूबर 2020 एग्जाम फीस जो है सबमिट होनी स्टार्ट आपकी हो गई है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज है कि किस स्टूडेंट के लिए है ये और किसके लिए नहीं है। तो आज सारे डाउट आपके लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। कितने सब्जेक्ट भरने हैं, लास्ट डेट क्या है, बाकी पर सब्जेक्ट फीस क्या है, टीएम में, ये सारी चीजें आज आपकी जो है क्लियर होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले किस स्टूडेंट ने ये फिल करना है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जो जिन्होंने कंसेंट दी थी सितंबर 1 से लेके सितंबर 10 के बीच में, ये उनके लिए बेसिकली नोटिस है। बाकी जो नॉर्मल अक्टूबर एग्जाम्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी नोटिस या एग्जामिनेशन फीस नहीं निकली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कंसेंट जिन्होंने सबमिट कराई थी उनके पास भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। सितंबर 1 से लेके सितंबर 10 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स जो है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कंसेंट सबमिट नहीं करा पाए थे, तो वो ये वाला जो फीस का पोर्टल है ये नहीं फिल कर सकते। इनको अक्टूबर 2020 की फीस के लिए वेट करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट वीक आपका जो है पोर्टल ओपन होने के चांस है। अब क्या है आपका कि गलती से जिन्होंने भर दिया, कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमने गलती से भर दिया, हम कंसेंट के एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जामिनेशन फीस ना भरे तो उनकी कंसेंट क्या है, एब्सेंट मान ली जाएगी। और जिन्होंने फिल कर दिया है उनके पास ऑप्शन क्या है, मान लिया किसी स्टूडेंट के पास ज्यादा सब्जेक्ट है 5, और ऑन डिमांड के अंदर क्या होता है कि टाइम कम होता है। अगर स्टूडेंट क्या करता है 5 सब्जेक्ट एक साथ ना देना चाहता हो या 2-3 डेज के गैप में एक साथ इतने सारे एग्जाम ना दे पाए, तो उनके लिए है कि वो अक्टूबर 2020 में भी कुछ सब्जेक्ट फिल कर सकता है। यानी कि आपके पास अगर 4 या 5 सब्जेक्ट हैं तो सेफर साइड के लिए आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो कंसेंट वाले निकले उसमें भी फिल कर दीजिए। 1000-1500 का खर्चा ज्यादा आएगा, अक्टूबर 2020 में भी आप क्या है फिल कर दीजिए। क्योंकि अगर इसमें आप 1 या 2 सब्जेक्ट में रह गए तो अक्टूबर 2020 में आप उन सब्जेक्ट्स को भर के पास हो सकते हो। इसी के जस्ट 1 मंथ के बाद वो एग्जाम आपके होंगे। तो अब की बार ये माइंड से निकाल दीजिए सारे स्टूडेंट्स की आपके एग्जाम कैंसिल होने के चांस है या कुछ भी है। तो आप अब जो है 3 टाइप के फॉर्म फिल करने की प्रोसेस देखिए, ये प्रोसेस वीडियो है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 3 टाइप के केसेस देखते हैं। पहला केस इसमें यह है जिन स्टूडेंट ने ऑन डिमांड कंसेंट 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में भर दिया था, तो उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना है देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाके स्टूडेंट लॉगिन, एनआईएस स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे। यहाँ पे तो सबसे पहला पोर्टल है स्टूडेंट लॉगिन का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड मांगेगा, तो हमें इससे नहीं करना। हमें यहाँ पे नीचे लिखा होगा लॉगिन से ऊपर लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें आप अपना रजिस्टर्ड एनरोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा दे रखे हैं यहाँ पे, ये आप फिल करेंगे जिस तरीके से दे रखा है, स्मॉल वर्ड स्मॉल में, कैपिटल वर्ड। तो अब हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम नीचे जाके देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स। तो यहाँ पे ऑन ओडी कंसेंट यहाँ ब्रैकेट में सबमिटेड लिखा हुआ है, तो मतलब इस स्टूडेंट ने सबमिट करा रखे हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे कंफर्म डेट्स एंड रीबुकिंग सीट्स पे। तो यहाँ पर देखिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए इंग्लिश का है, यहाँ मैं बुक सब्जेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है कि आपने इस सब्जेक्ट के लिए कंसेंट नहीं भरा है। तो इस स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए भरा है, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैथ सब्जेक्ट में जब मैं बुक सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आगे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपकी कंट्री तो इंडिया है, आप अपनी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा है, दिल्ली को हमने सिलेक्ट करा है। अब उसके बाद क्या है आपका सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ दिल्ली कर रहा हूँ। नॉर्थ दिल्ली में आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर देख सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे NIOS HQ नोएडा। तो यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीजनल सेंटर पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर कैलेंडर में आपकी डेट्स दे रखी हैं, ठीक है। 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, आपको जिस डेट को भी सुटेबल होता है वो डेट
सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि इस डेट पे इतनी सीट्स खाली हैं, इस डेट पे इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी डेट पे कर लीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ 22 डेट हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हो रहा है डू यू वांट टू बुक दिस डेट, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया सिलेक्ट पेमेंट। अब हम सेकंड केस देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में ऑन डिमांड कंसेंट नहीं फिल किया था, तो यहाँ पर जब आप ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स का पोर्टल देखेंगे तो यहाँ पे ओडी कंसेंट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि वहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ था, बट यहाँ पर सबमिटेड नहीं लिखा हुआ। आप कंफर्म डेट्स एंड रीबुकिंग शीट्स पर जाएंगे तो वहाँ पे आगे प्रोसेस पूरा चालू हो गया था, सब्जेक्ट्स आ गए थे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कंसेंट प्रोवाइड नहीं किया तो आप आगे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब थर्ड केस देखते हैं स्टूडेंट्स की। ये जो है एक ऑन डिमांड का स्टूडेंट है, इसमें देखिए पब्लिक एग्जाम का पोर्टल भी शो नहीं हो रहा, तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑन डिमांड एग्जाम का स्टूडेंट है। तो यहाँ पे भी कंफर्म डेट्स एंड री बुक सीट्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ओडी कंसेंट के आगे सबमिटेड नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे जब आप कंफर्म डेट्स एंड री बुकिंग सीट्स पर जाएंगे तो यहाँ पर भी वही एरर दिखाएगा, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड कंसेंट फॉर एन डिमांड ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से पता लगता है कि आपने अगर कंसेंट भरा है तो सिर्फ आप ही को फीस पे करनी है स्टूडेंट्स। तो आपने इसमें ऑन डिमांड के 3 केस देखे। पहला केस क्या है कि जिसने कंसेंट सबमिट की थी, इसका मतलब क्या है कि वो अपने जो है डेट्स वगैरह जो भी रीजनल सेंटर वगैरह है वो चूज कर सकता है। और दूसरा जो केस है जिन्होंने सबमिट नहीं की थी कंसेंट सितंबर 1 से लेके सितंबर 10 के बीच में, उनके पास एरर शो हो रहा होगा, वो नहीं फिल कर सकते, वो अक्टूबर 2020 वाला फिल कर सकते हैं। और जो थर्ड केस है वो ऑन डिमांड के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। तो कल न्यूज तो आ रही थी कि उनके लिए भी पोर्टल ओपन हो गया, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लगभग 1 वीक के अंदर उनके भी ओपन होने के चांस है, ऑन डिमांड वालों का जो फीस पोर्टल है। तो अब हम चलते हैं, आपका प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। तो केवल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कंसेंट वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं और प्रोसेस अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ जो है बड़ी चीजों की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स को मिस्टेक नहीं करनी चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे पहला देखिए आप हॉल टिकट। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमारा अभी हॉल टिकट नहीं निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, उसमें क्या है कि आपका जो भी आपने डेट ली है उससे 1 वीक पहले या 10 डेज पहले आप चेक करना, तब वो आपका क्या है हॉल टिकट शो होगा, इतनी जल्दी शो नहीं होगा। सेकंड क्या है, रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर में ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसमें भी कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि उन्होंने स्टेट चूज करी, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे ओपन करते हैं एरर आती है चूज करने के बाद। तो कहने का मतलब है कि ऐसा है कि हो सकता है कई स्टेट्स के अंदर क्या है किसी डिस्ट्रिक्ट में ना हो, लेकिन जो बेसिकली एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो आपके रीजनल सेंटर में ही हो रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन की दिक्कत थी वो आपके इनके बाद, यानी कि ये जब आपके 12 नवंबर तक एग्जाम है, यानी कि 5 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आपके एग्जाम होने, आप इसके बीच में कभी भी फिल कर सकते हो, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। तो आप क्या है उसके बाद आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होने के चांस है। अब क्या है, टीएम में जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो अभी भी 30 सितंबर तक रीजनल सेंटर में जाके जमा करा सकते हैं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है ऑन डिमांड कंसेंट वाले स्टूडेंट्स का। कोई भी प्रॉब्लम होगा फीस के अलावा उसमें सारी चीजें आपके काम की, उस वीडियो को आप जरूर देखना। अब क्या है, आपका पर सब्जेक्ट 550 शो हो रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है। आपके 2 सब्जेक्ट होंगे तो 1100 होगा। तो इस तरीके से आप अपनी फीस चेक कर सकते हो। और 5 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर के बीच में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, जैसे आप इंग्लिश का एग्जामिनेशन की सीट बुक करते हो तो उसमें क्या होता है आपका कि दिखाया होता है कि भाई आप 5 को भी दे सकते हो, 10 को भी दे सकते हो, 8 को भी दे सकते हो, 12 अक्टूबर को भी दे सकते हो, 20 अक्टूबर को भी दे सकते हो। तो ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है, ये आपको सोच के चलना पड़ेगा कि हम कितनी डेट तक प्रिपेयर हो सकते हैं। आप 2-3 दिन का टाइम आराम से सोचने के लिए लगा सकते हो और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको सोच समझ के भरिए। अभी इसका कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डेट नहीं निकल रही, तो आप इसको टेंशन फ्री होके आराम से क्या है फिल कर सकते हो अपनी अलग से। मान लिया किसी के 2 या 3 सब्जेक्ट है, आप अपनी डेट शीट खुद बना सकते हो, इसके अंदर चेक कर सकते हो हमें किस डेट को कौन से एग्जाम देना चाहते हैं। पूरा गैप आपके लिए मिला हुआ है। वो सीट जो डेट होती है उसमें सीट लिखी होती है 240, 248, 250,
ये कहीं जाने वाली नहीं है। आप केवल 4-5 दिन के अंदर डिसीजन ले लीजिए, अपनी एक अलग से बनाइए और उसमें चेक करके अलग से सब्जेक्ट आप देख सकते हो किस किस तारीख को आपने किसका एग्जामिनेशन देना है। तो ये सारी आपको सोच समझ के चीजें चलनी है। और स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन है कि एग्जाम इजी आएंगे या टफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबके एग्जाम जो है इजी आने के चांस है। आप स्टडी पर ध्यान दीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ बुक्स मार्केट में मिलती हैं आपका, जिसे आपका क्या है कि 30-40 रुपीज की टाइप की मिलती है, कुंजी जिसे हम कहते हैं। आप उनको लेके परचेज कर सकते हो और लास्ट ईयर का 1 या 2 पेपर आपका जो है आप नेट से भी निकाल सकते हो। बाकी हम भी कुछ वीडियो डालने वाले हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ सब्जेक्ट्स का कैसा होता है और कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चंस का वीडियो भी हमारे जो है चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको अभी भी माइंड में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, व्हाट्सएप नंबर पर आप डाउट अपने पूछिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।